वेलकम बैक गाइस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यश चौहान क्लासेस में। स्टैंडर्ड 10th के वीडियोस में ज़रा टाइम लग गया था, बहुत टाइम लग गया स्टैंडर्ड 10 में हमें बैक करने में। लेकिन आज हम स्टैंडर्ड 10 के पास वापस आ चुके हैं। कोई आपको जल्दी जल्दी से हम स्टैंडर्ड 10th के वीडियो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो लाइव लेक्चर्स रहेंगे, लेकिन ड्यू टू सम इश्यूज इन माय करंट सिस्टम वो कुछ लाइव लेक्चर्स हैंग हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हो नहीं पा रहा है। तो अब मैं आपके पास प्रॉपरली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा है कि आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड की प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे। अब इसमें नया क्या है, तो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, तो उसके बारे में इस बार अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज एक्चुअली क्या थी और उसका क्या मीनिंग है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये वाले इक्वेशंस आप ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो यूज़ किया था वो था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस में सबसे पहली प्रॉपर्टी एसिड की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि दुनिया का कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। इसको समझने के लिए हमने ये समझा था कि इफ़ वी टेक HCl एज एसिड एंड उसकी अगर मैं मेटल के साथ मतलब कि जिंक के साथ अगर इक्वेशन लूँ तो मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले यहाँ से हाइड्रोजन को अलग करना था, तो मैंने हाइड्रोजन को अलग कर दिया। हाइड्रोजन कभी सिंगल तो होता नहीं है, हाइड्रोजन इज ऑलवेज इन कपल, हाइड्रोजन ऑलवेज ट्रेवल्स इन कपल, तो H2 ही निकलेगा। अब H2 मैंने निकाल लिया। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर मैंने H2 निकाला और यहाँ पर मैंने सिंगल H डाला, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर भी मुझे 2 लिखना पड़ेगा टू बैलेंस लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है। क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर हमारा क्लोरीन जिंक के साथ ऐड होकर के ZnCl2 का निर्माण करता है। अब यहाँ पर ZnCl2 और यहाँ पर भी क्लोरीन 1 2 2, तो क्लोरीन के भी 2, हाइड्रोजन भी 2, जिंक 1 एटम। राइट हैंड साइड पे गिन लेते हैं, एक जिंक हो गया, 2 क्लोरीन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए। सो वी कैन से दैट द इक्वेशन इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड। हमें बैलेंसिंग भी पता है और हमें क्या करना है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई एसिड की कि एसिड दुनिया में किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा हमको सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही देगा। अब सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देगा, बट उसमें हमें क्या देखना है, रिएक्टिविटी सीरीज देखनी है, जो कि हमें थर्ड चैप्टर में आएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज दिखा देता हूँ, ध्यान से इस रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे। कहाँ गया, हाँ कहाँ गया, ये वाली रिएक्टिविटी सीरीज, ओके, उसको ध्यान से देखिए। तो उसको याद करने के लिए हमारे पास एक सबसे पहली जो लाइन है कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स द गोल्ड। ठीक है, ये पूरी लाइन आपको याद करनी है और इसके सारे इनिशियल्स बन जाते हैं हमारे रिएक्टिविटी सीरीज। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, विच मीन्स नीचे जो गोल्ड है विच इज लीस्ट रिएक्टिव, वो कभी ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, वो कम रिएक्ट करेगा। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हो तो पोटेशियम, पोटेशियम इज द हाईली रिएक्टिव मेटल। अगर आप पोटेशियम को पानी में डालोगे तो इट विल क्रिएट अ वेरी बिग ब्लास्ट। ये आपको समझ में किसी ने बताया होगा या फिर पता होगा, अगर नहीं पता है तो गूगल पे सिर्फ पोटेशियम के आप रिएक्शन सर्च करिए। पोटेशियम इज अ वेरी सॉफ्ट मेटल, बट उसको आप नाइफ से आराम से कट भी कर सकते हैं। लेकिन जो पोटेशियम होता है वो बहुत ही पानी के साथ
बहुत ज्वलंत प्रक्रिया देता है। अगर आप सर्च करेंगे रिएक्शन ऑफ वाटर विथ पोटेशियम तो आपको अच्छे से इसके बारे में पता चलेगा। फिर उसके बाद जो है वो सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है। इसमें हाइड्रोजन आता है कॉपर के बिल्कुल ऊपर। तो ये जो रिएक्शन हमने पढ़ी अभी, उसमें HCl किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? जिंक के साथ। तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप स्क्रीन पे ध्यान से देख रहे हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर जिंक आता है, विच मीन्स हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स है विच विल एबल टू displace hydrogen from its place and zinc will take in place of हाइड्रोजन। तो ये हमने कहाँ देखा हुआ है? फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा हुआ है कि AB की शादी हो चुकी थी लेकिन C को A पसंद आ गया और C ने A को पटा लिया और C A को लेकर निकल गया और B अकेला रह गया। तो यहाँ पर क्या सीन हो रहा है? हाइड्रोजन और क्लोरीन की शादी हुई हुई है HCl के फॉर्म में, वहां पर उसके साथ ऐड हो रहा है जिंक। और जिंक क्या करता है? जिंक बोलता है नहीं नहीं मुझे तो क्लोरीन पसंद आ गया, तो वो क्लोरीन को पटा लेगा और हाइड्रोजन हमारा डाइवोर्स लेकर के अकेला रह जाएगा। समझ में आया? तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर गोज विथ सेम टू सेम, हैंड टू हैंड जाते हैं। आशा करता हूं मैंने आपको जो समझाया वो समझ में आ चुका है। अब बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में भी हमने जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े, वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं इसी रिएक्टिविटी सीरीज पे। अभी चैप्टर 2 में भी जो जो रिएक्शन आएंगे वो भी इसी रिएक्टिविटी सीरीज पे है, और चैप्टर 3 में भी जो भी केमिकल रिएक्शंस आएंगे वो भी सारे के सारे रिएक्टिविटी सीरीज पर ही बेस्ड है। तो दुनिया में एक चीज हमको समझ में आ जानी चाहिए कि हियर जो भी चैप्टर 1, 2, 3 को अगर मुझे समझना है तो आई हैव टू रिमेम्बर दिस रिएक्टिविटी सीरीज। मुझे ये रिएक्टिविटी सीरीज कंप्लीटली याद होनी चाहिए और कुछ भी इसमें से मुझे भूलना नहीं है। तो मैंने रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए आपको जो भी ये फोटोग्राफ दिखाया है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको लिख लीजिए कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स द गोल्ड। ऐसे याद कर लीजिए। और इसके साथ में याद करना है कि सारे इनिशियल्स हैं जो क्या बनाते हैं? हमारा मेटल बनाते हैं। मतलब कि प्लीज में P हमारा पोटेशियम है, स्टॉप में S हमारा सोडियम है। वैसे ही आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, आप पूरा समझ सकते हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। और यही इक्वेशन कब जवाब नहीं देगा? अगर मैं यही इक्वेशन कराऊं HCl वाला कॉपर के साथ तो ये जवाब नहीं देगा। कैसे जवाब नहीं देगा इसके पास? चलो, अब यहाँ पर मैंने जिंक लिया था, याद है आप सबको, यहाँ पर मैंने जिंक लिया है। अगर इसी इक्वेशन में मैं रेड पेन से लिख के आपको दिखा रहा हूँ कि इसी HCl के साथ अगर मैं कॉपर का रिएक्शन कराऊं तो क्या रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट टेक प्लेस? तो नहीं होगा रिएक्शन, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से कॉपर इज लेस रिएक्टिव, तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इट इज नॉट कैपेबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स इक्वेशन। क्लियर है? तो हमारी पहली प्रॉपर्टी जो कि दिखाती है कि इफ आवर एसिड रिएक्ट्स विथ एनी मेटल इन दिस वर्ल्ड तो हमें सॉल्ट बना के देगा उस पर्टिकुलर मेटल का और हाइड्रोजन बना के देगा। क्लियर है? हाइड्रोजन अलग होगा। ये दुनिया में फिक्स रिएक्शन है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे एसिड को यहाँ पे लिया, HNO3 को लिया, उसको भी जिंक के साथ लिया। अब जिंक इज कैपेबल ऑफ रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द इक्वेशन, सबको पता है, तो उसने कर दिया। फिर से H2SO4 में से भी जिंक ने H2 को हटा दिया, मतलब हाइड्रोजन की पहली शादी भी तुड़वाई, दूसरी भी तुड़वाई, तीसरी भी तुड़वाई, ठीक है, और ये चौथी भी तुड़वाई। मतलब जिंक हाइड्रोजन के पीछे पड़ चुका है कि उसकी जितनी भी शादी होगी वो जिंक तुड़वाएगा। तो कौन कौन से मेटल कैपेबल है हाइड्रोजन की शादी तुड़वाने के लिए? रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी हाइड्रोजन के ऊपर आता है वो सारे कैपेबल है हाइड्रोजन को एक मुक्का देंगे और उसकी वाइफ को लेके भाग जाएंगे। तो सबको क्लियर हो चुका है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब पॉप टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये मैंने पढ़ा दिया है सब कुछ अच्छे से,
लेकिन मैंने रिएक्टिविटी सीरीज को शायद इंट्रोड्यूस नहीं किया था पिछले वीडियो में, तो मैंने सोचा कि आज इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अगर रिवीजन लेक्चर लूंगा तो मैं लाइव लूंगा चैप्टर 1 का, फिर से एक रिवीजन लेक्चर हो जाएगा। उस रिवीजन लेक्चर में सब कुछ मैं आपको फिर से समझाऊंगा, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सब कुछ हमारा 10th एकदम गजब तरीके से हम पढ़ेंगे। और नवंबर तक हम पूरा कोर्स 3 से 4 बार रिवाइज करने के साथ साथ टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनेगा। और जी हाँ, अभी ग्रुप बनेगा तो ग्रुप में चैनल बनेगी, तो मैं वहाँ पे आपको सारी नोट्स वगैरह असाइनमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा। और एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे करनी है, यहाँ पे आई बटन होगा, आई बटन को क्लिक करिए। आई बटन के अंदर मैंने अपनी ये बुक साइंस इन 24 आवर्स का गिव अवे स्टार्ट किया है। आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया है 1000 सब्सक्राइबर्स करके, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन फिर से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं इस इनिशिएटिव को। फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, फुल सिलेबस, कुछ काट कूट नहीं होगा, फुल सिलेबस, फुल रिवीजन के साथ, फुल असाइनमेंट के साथ आपको सब कुछ कंटेंट देंगे, पूरी वर्कशीट्स देंगे और बोर्ड्स के सैंपल पेपर्स भी हम यहाँ पर लाइव सॉल्व करेंगे आपके साथ ऑन दिस चैनल यूट्यूब पे। तो ये मेरी आपकी जुबानी है, 10th के लिए मैं पूरा आपके लिए पूरा काम करूंगा। आप पूरा निर्भर हो सकते हैं, यू कैन डिपेंड फॉर योर साइंस सब्जेक्ट ऑन दिस चैनल। ठीक है, एज अ ऑथर आई विल बी गिविंग यू माई होल नॉलेज फॉर दिस सब्जेक्ट फॉर फ्री। यहाँ पे सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, सिर्फ आपको ये बुक बाहर से बाय करनी पड़ेगी। कुछ कुछ बच्चे बुक की पीडीएफ मांग रहे हैं, देखिए भाई ये बुक भी नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ने इसको पब्लिश किया है और दिस बुक इज ऑल्सो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। यहाँ पे हमें कुछ इनकम नहीं होने वाली है इस बुक से, लेकिन एक फिजिकल जो चीज़ होती है उससे पढ़ने का मज़ा अच्छा रहता है। तो गिव अवे में एंटर करने के लिए वो आई बटन का वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, 2 मिनट का वीडियो है, गिव अवे में एंटर कर लीजिए। बहुत सारी बुक्स में गिव अवे करने वाला हूँ आप सबको। इस लॉकडाउन खत्म होते होते वो गिव अवे भी खत्म हो जाएगा और मैं आप सबको वो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे इक्वेशन पे कि व्हेन बर्निंग अ कैंडल इज ब्रॉट नियर अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। अब हम सबको पता है कि हाइड्रोजन इज अ कंटेजियस गैस, उसको अगर हम जलाएंगे तो वो जल जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन के गैस के आगे अब दुनिया में एक चीज याद रखनी है, जो इक्वेशन एसिड देगा सेम टू सेम बेस देगा। ठीक है, जो इक्वेशन एसिड देगा सेम टू सेम बेस देगा। क्यों? क्योंकि एसिड बना है H+ आयन से और H3O+ आयन से, जबकि बेस बना है OH- आयन से। तो हाइड्रोजन इसमें भी है, हाइड्रोजन इसमें भी है। ठीक है, तो एसिड और बेस दोनों ऑलमोस्ट सेम टू सेम रिएक्शंस दे सकते हैं, ये हम सबको पता होना चाहिए। अब पॉप टेस्ट के अंदर आगे बढ़ते हैं, तो पॉप टेस्ट में हमको दिया है बेस प्लस मेटल, तो हमको पता है सेम टू सेम रिएक्शन सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब दुनिया में कोई भी बेस याद करो, NaOH सबसे जल्दी याद आने वाला बेस है, उसमें से फिर से उसका रिएक्शन कराया जिंक के साथ, तो जिंक को तो हाइड्रोजन पसंद नहीं आता है, तो हाइड्रोजन को निकाल देगा और NaO के साथ अपनी शादी रचा लेगा और वो ऐसा कुछ सोडियम जिंकेट बना लेगा और हाइड्रोजन को फिर से उसकी 5वीं शादी जो उसने बेस के साथ करी एसिड में से निकल के, उसको भी निकाल दिया। फिर यहाँ पे लिखा है सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। ये आपने समझ लिया होगा ये नोट मैंने क्यों लिखी है, कि कॉपर के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा, गोल्ड के साथ नहीं होगा, मतलब कि Au और Ag सिल्वर और गोल्ड के साथ भी ये रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। अब रिवीजन खत्म हो चुका है पिछले वीडियो का, अब लेटेस्ट काम काज शुरू कर रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना रखने की कोशिश में करूंगा, लेकिन अभी यार 10th है, पढ़ना तो पड़ेगा यार, लॉकडाउन है, पढ़ लो यार। ठीक है, अपने लिए तो कर नहीं लाऊं, आप सबके लिए कर रहा हूं, तो पढ़ लीजिए प्लीज। अब ये कलर नहीं दिखेगा शायद, रेड से दिखता है, मजा आएगा। एक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। तो दुनिया में एक चीज फिर से समझने की आई कि जहां जहां CO3 दिखता है, CO3 इज अ ग्रुप विच इज नोन एज कार्बोनेट एंड HCO3 इज द ग्रुप विच इज नोन एज बाइकार्बोनेट। क्लियर? तो दुनिया में बाइकार्बोनेट कैसे दिखेगा? HCO3। दुनिया में कार्बोनेट कैसे दिखेगा? CO3। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट?
नहीं होगा। अब मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट मतलब कि आगे कौन चिपका हुआ दिखेगा, मेटल। तो सोडियम इज मेटल, ठीक है, पोटेशियम इज मेटल, जैसे कि पूरी रिएक्टिविटी सीरीज दी थी वो सारे हम ऑलमोस्ट मेटल सिवाय हाइड्रोजन। क्लियर। तो ये सोडियम के साथ हमारा कार्बोनेट जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। उसका रिएक्शन अगर एसिड के साथ कराया तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में हमें जो भी दिया है ये सैंपल इक्वेशन, इसको हमें याद करना है। सैंपल इक्वेशन क्या बोलता है कि मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनाएगा। क्या क्या बनाएगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनाएगा और कुछ नया नहीं बनाएगा। अगर इस इक्वेशन को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो Na2CO3 विच इज कौन, सोडियम कार्बोनेट, उसका इक्वेशन मैंने कराया किसके साथ, एसिड यानी कि HCl। तो इट गिव्स क्या आएगा मेरे पास, सबसे पहले सॉल्ट आएगा, लेकिन सॉल्ट कौन है मुझे नहीं पता। कार्बन डाइऑक्साइड सबने देखा हुआ है कैसा दिखता है, CO2। वाटर सबने देखा है कैसा दिखता है, H2O। यहां तक सबको क्लियर। अब क्या राम कहानी बची, हाइड्रोजन निकल गया ऑक्सीजन के साथ, कार्बन निकल गया ऑक्सीजन के साथ, तो बचा कौन, सोडियम और Cl। तो दुनिया में एक ही चीज बन सकता है NaCl, बट यहाँ पे दो थे सोडियम तो यहाँ पे मुझे 2 लिखना पड़ेगा कि नहीं, टू बैलेंस द इक्वेशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। यहाँ पर सोडियम के 2 थे, यहाँ पर भी मुझे सोडियम के 2 करने पड़ेंगे। सोडियम के 2 करने गया तो क्लोरीन भी 2 हो चुके हैं, तो यहाँ पर क्लोरीन भी 2 करने पड़ेंगे। क्लोरीन 2 करने गया तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए, कोई बात नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है H2O के अंदर। तो गजब से हमने इक्वेशन को एकदम आसानी से, एकदम सिंप्लीफिकेशन से हमने इसको बैलेंस भी कर दिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, मजा आ गया, बैलेंसिंग हमको समझ में आ गई, गजब काम किया हमने। यहाँ पर कुछ भी अगर आपको लिखना है तो वीडियो को पॉज करके उसकी नोट्स बना लें, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो अब आपको किसी भी जगह पे डाउट है, आपको लगता है कि मुझे ये बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन फिर से सीखना है, तो कोई इश्यू नहीं है, हम फिर से सिखाएंगे, कोई डाउट नहीं रखना है। सेम टू सेम वही प्रॉपर्टी मेटल बाइकार्बोनेट में भी चलेगी। मेटल बाइकार्बोनेट क्या बोलता है, तो सेम टू सेम बाइकार्बोनेट की अगर एसिड के साथ इक्वेशन कराओगे तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलेगा। अब सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3 दिख रहा है, NaHCO3 स्क्रीन पे सबको दिख रहा है भैया। उसकी इक्वेशन किसके साथ हुई, HCl के साथ हुई। अब HCl के साथ हुई, अब सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 निकलेगा, पानी मतलब H2O निकलेगा। अब क्या बचा, Na एंड Cl, वो बनाएगा सॉल्ट। मतलब दुनिया में कोई भी एसिड हो और कोई भी सब मेटल कार्बोनेट हो तो हमको सबसे पहले हमने जिसको देखा हुआ है इसको लिख देना है दोस्तों। किसको देखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने देखा हुआ है, कौन है वो, CO2। वाटर, वाटर कौन है, मैंने उसको देखा हुआ है, कौन है वो, H2O। खत्म, बाकी के जो भी लोग बचे वो सारे मिलके सॉल्ट बना रहे होंगे, एज सिंपल एज दैट। केमिस्ट्री में मैकेनिज्म में जाने की अभी आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको सीखना है तो आई विल बी एक्सप्लेन इन एन एक्सक्लूसिव वीडियो फॉर मैकेनिज्म ऑफ दिस इक्वेशंस, बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको मैकेनिज्म भी सिखाऊंगा। लेकिन एट द लेवल ऑफ 10th आपके पास सिर्फ इक्वेशंस वाले 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर में मिला के 50 भी इक्वेशंस नहीं है, तो आप शांति से इसको याद कर सकते हैं। मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझ सकते हैं, और इसको याद करने के लिए इसको सेंटेंस फॉर्मेट में याद करना है। कैसे याद करना है, तो सोडियम कार्बोनेट reacts with acid and gives us salt, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल। अब सोडियम का सॉल्ट दुनिया में एक ही है, सोडियम क्लोराइड। अगर HCl है एसिड, कोई और एसिड होता तो कोई और सॉल्ट होता, एज सिंपल एज दैट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, उतना आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो आज का वीडियो मैं इतना नहीं रखता हूँ, ये लाइम वाटर टेस्ट में चला दूंगा, फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मैं आपको सेकंड पार्ट लाऊंगा इसी वीडियो का, ठीक है। क्योंकि बहुत ही टाइम हो गया है पिछला वीडियो रखे हुए, तो थोड़ा रिवीजन करने में 10 मिनट चले गए, कोई बात नहीं। चलो अब लाइम वाटर टेस्ट कर लेते हैं। अब लाइम वाटर टेस्ट क्या है
कि ऑन पासिंग CO2 गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर, कि अगर लाइम वाटर हमारा एसिड है तो वो एसिड की प्रॉपर्टी दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, वो भी सॉल्ट बनाएगा, एक तरीके का सॉल्ट उसको भी बनाना पड़ेगा। तो लाइम वाटर कौन है, CaOH ट्वाइस को बोलते हैं लाइम वाटर, उसके ऊपर से पास किया CO2 तो बना दिया CaCO3, वन टाइप ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सबको पता है, चूना होता है उसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, लाइम, ठीक है। लाइम वाटर में से हमने क्या बनाया, ये वो नींबू वाला लाइम वाटर नहीं है दोस्तों, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ओके, तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। लाइम वाटर मतलब उसके ऊपर से अगर मैं CO2 पास करूंगा तो मुझे व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के और वाटर मिलेगा। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को वापस से मैं अगर पानी में डालूं और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाऊं तो वापस से मुझे मिलना चाहिए यही, लेकिन मिला कुछ और, सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर? ये व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब इस इक्वेशन को पूछने का ये भी तरीका है कि राइट प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन दुनिया में कहीं में हमने देखा नहीं है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन किसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लाइम वाटर टेस्ट है वही प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, और प्रेसिपिटेट रिएक्शन ही लाइम वाटर टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतने इक्वेशंस आपको होमवर्क में लिखने हैं, कोई भी डाउट आता है आपको मुझे बताना है, मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा। और आज तक अभी आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, नए हैं तो भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं आपके लिए लाता हूं ऐसे ही अच्छा से अच्छा कंटेंट फ्रॉम माय बुक साइंस इन 24 आवर्स एंड योर NCERT CBSE सिलेबस। और थैंक यू, सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलें, और शेयर तो ज़रूर ही करते जाए ताकि आप जैसे सारे स्टूडेंट इस इनिशिएटिव में से फ़ायदा उठा सके और ये पूरा फ्री कंटेंट आप आसानी से फ़ायदा उठा सके। तो थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आज भी लाइव वीडियो में कुछ इश्यू था इसीलिए मुझे रिकॉर्डिंग रखना पड़ता है, लेकिन जल्द से जल्द हम लाइव वीडियो लाएंगे। कमेंट कर करके बताइए कि आपको लाइव वीडियो चाहिए और लाल बटन को जोर जोर से दबा के तोड़ दीजिए और मुझे बताइए कि आप कितना प्यार करते हैं साइंस इन 24 आवर्स चैनल से। तो थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।